दोस्तों, भारत देश अब हर तरह से अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिशाली करने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। हर सेक्टर में भारत अपनी काबिलियत को बढ़ाता जा रहा है। एक तरफ जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन में लगातार देश तरक्की कर रहा है, तो वहीं पर देश के ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम हिस्सा रेलवे भी है। तो आखिर उसे डेवलपमेंट से कैसे पीछे रख सकती है भारतीय सरकार? इसी संदर्भ में आपको बता दें कि भारत सरकार ने रेलवे के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, आपको वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो याद ही होगा। जब इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था तो ये देश के सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स में से एक रहा और लंबे समय तक इस पर चर्चा भी हुई। अब ऐसे में भारतीय सरकार एक बड़े पैमाने पर वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर उतारने को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। दोस्तों, देश को अब तक 10 वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। ये भारत के एक्चुअल टारगेट से काफी दूर है, जो कि 200 लाइट वेट वंदे भारत बनाने का है। आपको बता दें कि देश में वंदे भारत ट्रेनों पर लगातार काम चल रहा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट के लिए कई देश विदेश की कंपनियों ने बोली लगाई थी, जिसमें रूस, फ्रांस की बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी। इसमें एक रूस की कंपनी TMH और रेल विकास निगम लिमिटेड के जॉइंट वेंचर ने 200 लाइट वेट वंदे भारत ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग और उसके रखरखाव के लिए सबसे कम बोली लगाई और उनको 120 वंदे भारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वहीं पर इस जॉइंट वेंचर ने एक ट्रेन की कॉस्ट $14.6 मिलियन कोट की है। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया रशिया का जो ये जॉइंट वेंचर है वो कोचिस की मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र में करेगा। रेलवे का कहना है कि वो TMH RVNL को दिए गए इस ऑर्डर को 200 तक भी बढ़ा सकते हैं। वहीं पर जो दूसरी सबसे कम बोली लगी थी वह थी दो भारतीय कंपनियों के जॉइंट वेंचर की ओर से, जो थी टाटा ग्रेग वैगन्स और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL। टीटागढ़ और BHEL ने $17 मिलियन का कोटेशन ट्रेन को दिया। भारतीय रेलवे का कहना था कि अगर वह इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर के कॉस्ट को मैच कर सकते हैं तो वो भी तैयार है इनको 80 ट्रेनों के ऑर्डर देने के लिए। ऐसे में TMH RVNL ने BHEL और टीटागढ़ वैगन से कम बोली लगाई, जिससे दिखता है कि रूस कंपनी भारतीय बाजार में एंटर करने के लिए कितनी ज्यादा बेताब है। वहीं पर यह बात तो साफ है कि भारत और रूस के जो रिलेशन है वो पिछले कुछ सालों से काफी अच्छे रहे हैं। रूस भारत के 5 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। अभी पिछले साल 2022 में ही दोनों देशों के बीच का ट्रेड $38.4 बिलियन तक रहा था। दोनों ही देशों के लीडर्स द्वारा जो 2025 तक टर्नओवर को बढ़ाकर $30 बिलियन टर्नओवर करने का गोल था वो पहले ही पूरा किया जा चुका है। और तो और भारत अपने गैस और ऑयल में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें से $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने अकेले रशिया में कर रखी है। रूस और भारत आपस में मिलकर बहुत से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की चर्चा में हैं। वहीं पर अब भारत की वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए रूस ने कम से कम बोली लगाकर भारत की मार्केट में एंट्री कर ली है। आपको बता दें कि वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें 16 कोचेस शामिल है। ऐसे में ये एक अलग लोकोमोटिव की जरूरत को खत्म कर देता है। इसमें GPS आधारित सूचना सिस्टम, CCTV कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर के साथ साथ काफी सारी फैसिलिटीज मौजूद है। और तो और केवल 140 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देने की इसमें क्षमता है। वहीं पर अभी हाल ही में हुई वंदे भारत की भोपाल से दिल्ली जाती हुई वायरल वीडियो में ट्रेन की स्पीड 161 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। इस ट्रेन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहरहाल दोस्तों, जल्द ही भारत की पटरियों पर 200 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जहाँ पर एक तरफ वंदे भारत अपनी स्पीड बढ़ा रही है, वहीं पर दूसरी ओर पाकिस्तान अपने हथियार बढ़ा रहा है। जी हाँ, अभी पिछले साल तुर्की में अपने 44 पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बेकर टैक के बैरक्टर एकिंची को शामिल करने का डिसीजन लिया है। पाकिस्तान के पास टेस्टिंग के लिए पहले से ही इसका पुराना मॉडल है, लेकिन अब वो अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं। जहां पुराने मॉडल में 450 हॉर्स पावर है, वहीं इसकी बजाय वो इससे ज्यादा शक्तिशाली इसके अपडेटेड दूसरे मॉडल को शामिल करना अपनी सेना में चाह रहे हैं, जो कि एक 750 हॉर्स पावर का इंजन है। बैरक्टर एकिंची B मॉडल 13,716 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और ये अपने साथ हथियार ले जाने में भी सक्षम है, जो कि हर वेदर कंडीशन में GPS के थ्रू सेल्फ नेविगेशन में गाइड कर सकता है। इस मॉडल को काफी शक्तिशाली ड्रोन माना जाता है और यदि पाकिस्तान इसे अपने वेपन्स में शामिल करता है तो ये भारत के लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पर भारत भी 2023 तक अपने वेपन्स को इम्प्रूव और बढ़ा रही है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इसके टक्कर का क्या लेकर आएगी। दोस्तों, इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।